क्या आप जानते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर मैन जिनका नाम था लेफ्टिनेंट सीमो हायहा, उन्होंने अपनी स्नाइपर से 505 आदमियों को शिकार किया, यानी कि उनकी खोपड़ियां उड़ा दी। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि ऐसा उन्होंने बगैर स्कोप के किया। जितने भी फौजियों को उन्होंने मारा, उन सबको सिर्फ आयरन साइट की मदद से ही मारा। तो आजकल जो ख्याल किया जाता है कि स्नाइपर्स बगैर टेलीस्कोप के नहीं मार सकते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कन्नास टीवी। ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि स्नाइपर की गोली ग्रेविटी और हवा की वजह से 10 मीटर तक अपने रास्ते से भटक सकती है। ऐसा ही हुआ एक ट्रेनिंग के दौरान, जब स्नाइपर की एक गोली अपने टारगेट से 17 मीटर दूर पाई गई। नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि स्नाइपिंग एक पेरिशेबल स्किल है, यानी कि ये स्किल आप भूल भी सकते हैं। अगर आप काफी अरसे तक स्नाइपिंग छोड़ दें तो आपका निशाना खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आप एक निशानाबाज हैं तो निशानाबाजी करते रहिए। नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि आजकल के स्नाइपर्स बगैर स्पॉटर के बेकार हैं। स्पॉटर वो होता है जो उसकी मदद करता है टारगेट को एक्वायर करने, उसकी पोजीशन बताने और उसे गोली चलाने के लिए, ताकि उसका निशाना सीधा टारगेट पर लगे। स्पॉटर का काम होता है रेंज को कैलकुलेट करना, हवा की वेलोसिटी देखना और फासले को नापना। नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि स्नाइपर्स अपने आप को छुपाते कैसे हैं? तो स्नाइपर्स को छुपने के लिए गिली सूट की जरूरत होती है। गिली सूट वो सूट होता है जो जंगल, सहरा, बर्फ और पत्थरों में छुपने के लिए इस्तेमाल होता है और दूर से दुश्मन उसे देख नहीं पाता। नंबर 7। स्नाइपर्स को काफी देर तक अपने टारगेट के इंतजार में एक ही जगह बैठना पड़ता है और वो अलर्ट रहने के लिए गेम्स खेलते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बोर होकर उन्हें नींद आ जाए और उनका टारगेट उनकी आंखों से दूर चला जाए और उन्हें पता भी न चले। इसी तरह की एक मशहूर गेम किम्स गेम है, जो कि पूरी दुनिया में स्काउट्स को सिखाई जाती है और वही गेम काम आती है स्नाइपर्स के भी। नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि स्नाइपर्स कई घंटे तक अपना एक भी मसल हिलाए बगैर एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर जरा सी भी हरकत की तो दुश्मन उन्हें स्पॉट कर सकता है। इसीलिए उन्हें बहुत ही तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है, और वो भी कई घंटों तक। नंबर 5। क्या आपको पता है कि जब स्नाइपर्स जंग में गोली चलाने लगते हैं तो वो इंतजार करते हैं किसी टैंक या आर्टिलरी के गोले का। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके गोली चलाने की आवाज उस धमाके की आवाज में दब जाए और दुश्मन उनकी पोजीशन का अंदाजा न लगा पाए। स्नाइपर राइफल्स काफी ताकतवर और बहुत ही ज्यादा आवाज वाली होती हैं, इसीलिए दुश्मन उनको आसानी से स्पॉट कर सकता है और निशानाबाज की जान जा सकती है। इसीलिए जंग के दौरान वो सिर्फ उसी वक्त शूट करते हैं जब कोई बम गिरे या धमाके की आवाज आए। नंबर 4। जब बड़े ऑफिसर्स मैदान जंग का दौरा करते हैं और बैटलफील्ड में जाते हैं तो उनके रैंक्स छुपा दिए जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि दुश्मन के स्नाइपर्स आसपास हो सकते हैं और वो ऑफिसर को देखते ही उसका निशाना ले सकते हैं। ऑफिसर के रैंक छुपाने से उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये ऑफिसर है या फिर एक आम सिपाही। और मजे की बात ये कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर्स के डर से बनाया गया। नंबर 3। स्नाइपर्स काफी चालाक होते हैं। वो जगह जगह एमुनेशन छोड़ देते हैं और ऐसी चीजें जिसे दुश्मन लूटने की कोशिश करे और दूर बैठ जाते हैं, ताकि जब दुश्मन असलहा या एमुनेशन लूटने के लिए आए तो वो उसे आसानी से निशाना बना सके। वो और भी काफी चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि फूड, पार्सल्स और मेड किट्स वगैरह। ये सब उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। नंबर 2। स्नाइपर्स को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें फौरन ही शूट कर दिया जाता है। इसीलिए जब कोई स्नाइपर पकड़ा जाने लगता है तो वो अपनी तमाम वो चीजें फेंक देता है और उन्हें छुपा देता है, जिससे दुश्मन उसे पहचान सकता हो कि वो एक स्नाइपर है। स्नाइपर्स का ही काम होता है कि वो दुश्मन के हर सिपाही को निशाना बनाए, इसीलिए जब दुश्मन उनको देखता है उन्हें वहीं पर मार डालता है। स्नाइपर्स वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। नंबर 1। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद स्नाइपर्स सिर्फ हेडशॉट लेते हैं और सिर्फ सर को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं। स्नाइपर्स को सिखाया जाता है
कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गन्स को निशाना बनाएं जिनके डैमेज होने से इंसान जल्द से जल्द मर जाए। तो वो निशाना बनाते हैं सीने को या वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि दिल, फेफड़े और गुर्दे। वो चाहते हैं कि दुश्मन का खून ज्यादा से ज्यादा बहे। हेडशॉट्स को अवॉइड करने का मकसद ये है कि वो एक छोटा टारगेट है, जबकि उसके मुकाबले में सीना और बाकी बॉडी एक बड़ा टारगेट है जिसको हिट करने में उन्हें आसानी होती है। और इसीलिए स्नाइपर्स ज्यादातर निशाना बनाते हैं वाइटल ऑर्गन्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।